नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं नीरज सिंह आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि व्यापम बोल रहा हूं, अब जिसका नाम बदल करके रख दिया गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। तो यहाँ पर जो है बहुत ही खास वैकेंसी जिसका सभी को इंतज़ार था, पटवारी का, वो आ चुकी है। तो इसको देखने के लिए हम हिंदी वाला वर्जन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसा कि CPCT क्या कंपलसरी दिया गया है इस बार, या फिर उसके लिए कुछ समय दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको इस पूरे वीडियो में समझेंगे और इसका जो नोटिफिकेशन है डिटेल में इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले नंबर पर नवीन सूचना में आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन समूह 2 समकक्ष पदों पर बैकलॉग भर्ती तथा पटवारी हेतु संयुक्त परीक्षा 2022 इसका विज्ञापन जारी किया गया है। तो हम यहाँ से विज्ञापन डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से नियम पुस्तिका डाउनलोड कर लेंगे। तो विज्ञापन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सीधे नियम पुस्तिका को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आवेदन पत्र भरने कब से स्टार्ट होंगे, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 जनवरी 23 से आवेदन पत्र भरना चालू होंगे और 19 जनवरी 23 तक आप इन फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप पटवारी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। संशोधन की तिथि 24 जनवरी तक रहेगी। तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, 24 जनवरी को अपनी अंतिम तिथि मान लेते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें, 19 जनवरी 2023 अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो दोस्तों, फीस तो यहाँ पर वही है जो हमेशा व्यापम की रहती है, 500 रुपये, 250 रुपये और 60 रुपये पोर्टल शुल्क जो है अलग से दे होगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट की जो एग्ज़ाम है 15 मार्च 2023 से लोग दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ होंगे और ये कब तक चलेंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं। उस हिसाब से लगभग 15 से 20 दिन ये एग्ज़ाम चल सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हर कार्य अंक दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत खास चीज़ें इस पूरे नोटिफिकेशन की बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए 50% जो है पासिंग मार्क रखा गया है और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 40% जो यहाँ पर है न्यूनतम अर्हता अंक होंगे जो कि पासिंग मार्क होगा। लेकिन दोस्तों, इस पासिंग मार्क का यहाँ पर कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि जो आपकी फाइनल लिस्ट बनती है, सिलेक्शन लिस्ट, वो मेरिट के आधार पर बनती है। स्क्रॉल करके पेज नंबर 7 पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति प्रोसेस दी हुई है। तो यहाँ पर जो पेपर है, पेपर तो एक ही होगा जो कि 1 नंबर पेपर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है पार्ट को, पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि दोनों ही 100 नंबर के होंगे। जैसा सभी को पता है कि सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित जो है ये तो होता ही होता है। यहाँ पर एक पार्ट बी जो दिया हुआ है, इसे और समझ लेते हैं कि सामान्य ज्ञान के साथ अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और तार्किक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, ये आपकी 100 नंबर की यहाँ पर आने वाली है। एज क्राइटेरिया की यहाँ पर बात करें तो मिनिमम आपका 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और 40 वर्ष जो है जनरल के लिए 40 वर्ष रखी गई है मैक्सिमम क्राइटेरिया। SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन 45 वर्ष तक यहाँ पर अलाउ हैं। और एक बहुत ही विशेष छूट यहाँ पर दी हुई है, यहाँ नोट लिखा हुआ है, इसे अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि कोविड-19 के चलते 3 साल से ये वैकेंसी नहीं निकली है। तो उस कारण 3 साल की छूट यहाँ पर, ये 3 वर्षों की छूट और यहाँ पर एक्स्ट्रा दी हुई है। इस वैकेंसी में अगर आरक्षण की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि 20% आरक्षण ST कैटेगरी के लिए है, SC के लिए 16%, सबसे ज़्यादा 27% OBC के लिए और इस बार 10% आरक्षण सामान्य श्रेणी के EWS कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर पदों की संख्या को और समझ लेते हैं। पेज नंबर 22 पर ये डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीधी भर्ती है उसके 3225 पद हैं और संविदा के 80, और इसी प्रकार बैकलॉग की जो भर्तियाँ हैं 250 पद यहाँ पर बैकलॉग के रखे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ीस पूरी लगती है, और अगर आप सिर्फ बैकलॉग के पदों के लिए अप्लाई करते हैं, इन पदों को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस जो है 0 लगेगी। सिर्फ आपका पोर्टल चार्ज लगेगा अगर आप सिर्फ बैकलॉग के पदों को भरते हैं।
तो दोस्तों विभागवार रिक्तियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, तो ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये सीट देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीट है, ये आपको पेज नंबर 23 से मिल जाएगी, तो इसे आप लोग ज़रूर देखें और फॉर्म भरने से पहले इसे एक बार कंफर्म कर लें कि आपके शहर में कितनी सीटें हैं पटवारी की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पटवारी के अतिरिक्त और भी बहुत सारे पद हैं जिन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का है, सांख्यिकी अन्वेषक का है। तो मैं अभी जो आप लोगों को बताऊंगा पटवारी के बारे में पूरा बताऊंगा, तो आपको फिर एक बार ये सारी वैकेंसियों को स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और पेज नंबर 93 पर जो है पटवारी की संपूर्ण डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे पटवारी चयन परीक्षा 2022, चूँकि ये संयुक्त परीक्षा है इसलिए बहुत सारी पोस्टें और भी इसके साथ जोड़ दी गई हैं। तो चलिए यहाँ से मैं पटवारी की डिटेल आपको बता दूँ। अभी तक जो मैंने बताया वो सारा चीज़ पटवारी के लिए ही था। वेतनमान आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड पे जो है 2100 का है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अर्हता आ गया है। तो पटवारी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो CPCT है वो क्या आपको यहाँ कंपलसरी है और क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा हुआ है। तो क्वालिफ़िकेशन तो जैसा हर बार स्नातक मांगता है, तो ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा ये जो क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ CPCT स्कोर कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा। ये 2 चीज़ कंपलसरी हैं आपको पास करना, लेकिन अगर आप के पास ये पास नहीं भी तो भी आप इसका जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। और चयन होने के पश्चात आप 3 वर्षों के अंदर, तो दोस्तों 3 वर्ष की अवधि के अंदर आपको CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करके वहाँ पर आपको ये देनी होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि CPCT जिनके पास नहीं है वो लोग भी इस एग्ज़ाम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पटवारी की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि CPCT अगर आपके पास नहीं भी है अभी तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इसके पटवारी फॉर्म को भरने से संबंधित। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने एक PDF और बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों के साथ मैं कुछ ही दिन में उसे शेयर कर दूंगा, जिसमें परीक्षा का जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।